पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कति णम भन्ते कम भूमि ओ पन्नत्ताओ गोयमा पन्नरस कम भूमि ओ पन्नत्ताओ पंजहा पंच भरहा इम पंच एरवया इम पंच महाविदेहा इम। एक मानो भूगोल संबंधी प्रश्न किया गया है कि भन्ते कर्म भूमियां कितनी प्रज्ञप्त हैं। जैन वाङ्मय में जो भौगोलिक व्यवस्था बताई गई है उसमें कर्म भूमि की बात भी आती है, अकर्म भूमि की बात भी आती है। यहाँ प्रश्न किया गया है कि कर्म भूमियां कितनी। उत्तर दिया गया कि गौतम 15 कर्म भूमियां प्रज्ञप्त हैं। 15 कौन सी कर्म भूमियां? कि ये 5 भरतक क्षेत्र, 5 ऐरवत और 5 महाविदेह है। हम लोग जिस जगह पर हैं, जिस द्वीप में हैं, उसका नाम जम्बू द्वीप है और इस द्वीप में एक भरतक क्षेत्र है, एक ऐरवत है और एक महाविदेह है। हम जिस भूमि पर हैं वह भरतक क्षेत्र है, जम्बू द्वीप का भरतक क्षेत्र है। इसी प्रकार धातकी खंड और आगे द्वीप है, वहाँ 2 भरत, 2 ऐरवत, 2 महाविदेह है। फिर आगे अर्ध पुष्कर द्वीप है, वहाँ भी 2 भरत, 2 ऐरवत, 2 महाविदेह है। इस प्रकार 1, 2, 2, 5 भरत, 5 ऐरवत और 5 महाविदेह, ये 15 कर्म भूमियां हो जाती हैं। ये 15 क्षेत्र हैं, 2.5 द्वीप के ये 15 क्षेत्र, इनको कर्म भूमियां कहा गया है। प्रश्न पैदा होता है कि कर्म भूमि संज्ञा क्यों है, कर्म भूमि क्यों कहा जाता है? बताया गया है कि ये कर्म भूमि यानी ये भूमियां ऐसी हैं जहां शुभ कर्म और अशुभ कर्म, कर्मों का अर्जन होता है। जहां शुभ और अशुभ कर्मों का उपार्जन होता है, बंधन होता है, वे कर्म भूमियां कहलाती हैं। तो वापिस प्रश्न हो सकता है, क्या और किसी भूमियों पर कर्मों का बंध नहीं होता है क्या? क्या देवों के कर्मों का बंध नहीं होता है क्या? और किसी जीव के कर्मों का बंध नहीं होता क्या? जो कर्म भूमियों से बाहर हैं वे भी तो कर्मों का बंध करते हैं। फिर इन्हीं को कर्म भूमियां क्यों कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर है कि यो कर्म तो इन 15 भूमियों के बाहर के जीव भी बांधते हैं, पर प्रकृष्ट रूप से कर्मों का बंधन इन कर्म भूमियों के जीव करते हैं। शुभ कर्म भी यहाँ के जीव विशेषतया करते हैं, अशुभ कर्मों का बंधन भी यहाँ वाले जीव विशेषतया करते हैं। कि कैसे विशेषतया कैसे करते हैं? कि देखिए कि 7वें नरक में जाने के योग्य कर्मों का बंधन करने वाले
इस प्रकार के अशुभ कर्मों का बंधन करने वाले जीव इन भरत आदि क्षेत्रों में होते हैं। पाप कर्म इस प्रकार के ज़्यादा करने वाले इन्हीं भरत आदि क्षेत्रों में होते हैं। और अच्छे कर्म, इधर सातवीं नरक की बात, इधर सर्वार्थ सिद्ध में जाने योग्य कर्मों का बंध करने वाले मनुष्य भी यहाँ होते हैं। सातवीं नरक और सर्वार्थ सिद्ध दोनों समानता वाले भी हैं और एक दूसरे के विपरीत भी हैं। उत्कृष्ट एकदम खराब स्थान है चार गतियों में, उत्कृष्ट खराब स्थान वो सातवीं नरक है। और उत्कृष्ट बढ़िया स्थान चार गतियों में है, जो एक वैभव या सुख संपदा की दृष्टि से मान लें, वो देवों में सर्वार्थ सिद्ध विमान है। तो एक दुख का ध्रुव उत्कृष्ट स्थान, एक सुखों का मानो उत्कृष्ट स्थान इन चार गतियों में। तो एक तरफ सातवीं नरक और इधर एक तरफ सर्वार्थ सिद्ध विमान, दोनों अपनी अपनी बात में उत्कृष्ट हैं। दूसरी बात, आयुष्य को देखें कि सातवीं नरक में भी उत्कृष्ट आयुष्य होता है, उत्कृष्ट आयुष्य होता है 33 सागरोपम का। वो सातवीं नरक में भी होता है और सर्वार्थ विमान में भी होता है। सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्कृष्ट 33 सागर का वो आयुष्य होता है देवों का। इधर सातवीं नरक में भी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का। तो दोनों ओर आयुष्य की भी पराकाष्ठा, आयुष्य की भी पराकाष्ठा दोनों जगह आ जाती है। तो वहाँ जाने के योग्य कर्मों का बंध करने वाले जीव, यानी सातवीं नरक के जाने योग्य कर्मों का बंध करने वाले भी इन क्षेत्रों में, इन भूमियों में होते हैं। और सर्वार्थ सिद्ध में जाने योग्य कर्म बंध करने वाले भी इन्हीं भूमियों में होते हैं। इसलिए इनका नाम है कर्म भूमि। ज़्यादा कर्मों का बंध यहाँ होता है, इसलिए ये 15 कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। शुभ अशुभ, पुण्य और पाप दोनों की उत्कृष्टता, बहुत ऊंची स्थिति का बंध इन्हीं कर्म भूमियों में होता है आश्रय। और यह भी बताया गया, असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य रूप 6 कर्मों की प्रवृत्ति भी यही होती है इन 15 कर्म भूमियों में। इसलिए भी इन भरत आदि 15 भूमियों को कर्म भूमियाँ कहा गया है। तो यह भगवती सूत्र में ये 15 कर्म भूमियों की बात बताई गई हैं। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे इन्हीं 15 कर्म भूमियों में होते हैं, इनके सिवाय और कहीं तीर्थंकर नहीं हो सकते। साधु जितने भी होते हैं वे इन्हीं 15 कर्म भूमियों में होते हैं सामान्यतया, और कहीं साधु सामान्य रूपेण और कहीं नहीं होते हैं। तो साधना इन्हें कर्म भूमि कहा गया है। एक संदर्भ में कहना चाहूँ, भूल न हो तो साधना भूमि भी इन्हें कहा जा सकता है। कर्म भूमि कहा गया है, एक संदर्भ बता ही दिया गया भाष्य में जैसा है भी। तो मैं दूसरे पक्ष से अपनी ओर से कहना चाहूँ, कहीं गलती न हो, तो ये 15 कर्म भूमियाँ हैं, ये साधना भूमियाँ भी हैं, क्योंकि तीर्थंकर यहीं होते हैं, साधु यहाँ होते हैं, आचार्य उपाध्याय ये सब यहीं होते हैं। कितने श्रावक लोग यहाँ श्रमणोपासक होते हैं। इसलिए इन 15 कर्म भूमियों को मैं अपने चिंतन से मैं साधना भूमि भी कहना चाहूँगा। तो खैर यह भगवती सूत्र की बात है। मूल आगम में इनकी संज्ञा है वो कर्म भूमि है। साधना भूमि तो मैंने व्याख्या में बता दी है, बाकी मूलतः आगम की भाषा में तो इन्हें कर्म भूमि यानी कर्म भूमियाँ कहा गया है।
ये जो कर्म भूमियां हैं, आपने सुना होगा अवसर्पिणी काल उत्सर्पिणी काल का क्रम चलता है। तो इन 15 कर्म भूमियों में भी कुछ प्रकृतिगत, कुछ स्वरूप का या कुछ स्वभाव का जो अंतर है वह एक यह भी है। इन 15 कर्म भूमियों में भी 5 महाविदेह थोड़े अलग टाइप के हैं, बाकी 10, 5 भरत 5 ऐरावत, ये 10 क्षेत्र थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। अलग टाइप के कैसे होते हैं कि भरत और ऐरावत ये 10 क्षेत्र हैं, यहाँ हमेशा तीर्थंकर नहीं मिलते। टाइम टाइम पर तीर्थंकर होते हैं, हर कभी तीर्थंकर यहाँ उपलब्ध नहीं होते। जबकि महाविदेह में हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं आता जब महाविदेह में कहीं भी कोई तीर्थंकर न हो। तो यह अंतर है। भरत ऐरावत एक टाइप के हैं, तो महाविदेह थोड़े से अलग टाइप के हैं। तो साधना भूमि की दृष्टि से देखें तो महाविदेह ज़्यादा साधना भूमि हो सकती है। तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्रों में भी होते हैं, उनकी निश्चित व्यवस्था है। प्रत्येक भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस क्रम से 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 से कम नहीं, 24 से ज़्यादा नहीं, संभवतः सामान्यतया यह व्यवस्था चलती है। जैसे हम जहाँ हैं वह जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, तो यहाँ 24 तीर्थंकर, यानी प्रत्येक अवसर्पिणी में 24 तीर्थंकर होते हैं, और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। यो हर भरत क्षेत्र में, हर ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक अवसर्पिणी में 24 तीर्थंकर और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। अवसर्पिणी काल अवरोहण का समय होता है, उत्सर्पिणी काल आरोहण का समय होता है। मैं घड़ी का उदाहरण दिया करता हूँ कि घड़ी में जैसे 12 अंक हैं, सुइया चलता है, 12 से 6 तक अवरोहण, 6 से 12 तक आरोहण। इसी प्रकार अवसर्पिणी काल के 6 अर अवरोहण के, फिर अगले उत्सर्पिणी के 6 अर आरोहण के। तो हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल को आसानी से समझाने का तरीका है, घड़ी का उदाहरण दे दो। जैसे घड़ी में 12 हैं अंक, वैसे अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल में कुल 12 अर हैं। अवसर्पिणी के 6 वो किसके समान हैं? 12 से 6 तक अवसर्पिणी, 6 से 12 तक उत्सर्पिणी। यूँ बच्चों आदि को, दूसरों को भी घड़ी के उदाहरण से हम काल चक्र को, घड़ी भी तो काल चक्र है, ये 12 अरबी काल चक्र हैं, तो दोनों में बड़ी समानता है घड़ी में, और दोनों काल चक्र है, घड़ी भी काल चक्र है और ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल भी काल चक्र हैं। तो प्रत्येक अवसर्पिणी में 24 और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर प्रत्येक भरत क्षेत्र में और प्रत्येक ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। हमारे इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में यह वर्तमान का काल अवसर्पिणी काल है। इसमें पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए, फिर एक के बाद होते गए एक, और 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान भगवान महावीर हुए। तो ये 15 कर्म भूमियाँ भगवती सूत्र में बताई गई हैं, 30 अकर्म भूमियाँ भी बताई गई हैं, और यह जो 2.5 द्वीप, इसमें ये 15 कर्म भूमियाँ हैं। और साधुओं का निवास सामान्यतया यह 15 कर्म भूमियाँ है जहाँ साधु भी विचरते हैं। एक प्रश्न किया गया आगे भगवती सूत्र में कि ये जो 5 महाविदेह हैं,
मैंने थोड़ी बात भिन्नता की बताई कि 5 भरत 5 ऐरावत थोड़े अलग टाइप के हैं, 5 महाविदेह अलग टाइप के हैं। इन 15 कर्म भूमियों में 10 और 5 थोड़ा थोड़ा 10 एक प्रकार के, 5 एक प्रकार के। तो एक तो मैंने भिन्नता यह बताई कि महाविदेह में तीर्थंकर हमेशा उपलब्ध होते हैं, जबकि भरत ऐरावत क्षेत्र में टाइम टू टाइम 24-24 तीर्थंकर होते हैं, और महाविदेहों में न्यूनतम 20 तीर्थंकर तो साइमल्टेनियसली युगपत एक साथ कम से कम 20 रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो 160 तक की संख्या। तो यूँ यह अंतर है। दूसरी बात है कि जो महाविदेह क्षेत्र हैं वहाँ जो तीर्थंकर होते हैं उनके संदर्भ में यह एक बात बताई गई है कि जो महाविदेह हैं वहाँ 5 महाव्रत और 6 प्रतिक्रमण धर्म की जो प्रज्ञापना की बात है कि वहाँ होने वाले तीर्थंकर 5 महाव्रतों की बात नहीं कहते हैं, वो 6 प्रतिक्रमण धर्म की बात नहीं कहते हैं। महाविदेह में 5 महाव्रतों की व्यवस्था साधुओं के लिए नहीं होती है, वहाँ चतुर्याम धर्म की बात आती है। जबकि भरत और ऐरावत ये 10 क्षेत्र हैं, यहाँ की व्यवस्था यह बताई गई है कि यहाँ जो 24-24 तीर्थंकर होते हैं इनमें पूरी में पश्चिम का दुवे अरहंता भगवंतो पंचमहब इयम सपरिक्रमणम धम्मम पन्नवयंती अवशेषाणम अरहंता भगवंतो चाउज्जामम धम्मम पन्नवयंती। कि ये भरत ऐरावत क्षेत्रों में जो 24-24 तीर्थंकर होते हैं उसमें पहले और अंतिम, पहले और 24वें ये 2 तीर्थंकर तो 5 महाव्रतों का 6 प्रतिक्रमण धर्म का प्रज्ञापन करते हैं। बीच के 22 तीर्थंकर हैं वे महाविदेह की शैली पर चलते हैं। महाविदेह की तरह जैसे महाविदेह के तीर्थंकर 5 महाव्रतों की प्रज्ञापना नहीं करते, 6 प्रतिक्रमण धर्म की प्रज्ञापना नहीं करते, ठीक उसी प्रकार भरत ऐरावत के बीच के 22 तीर्थंकर हैं वे महाविदेह की शैली से चलते हैं। वे भी 5 महाव्रतों की बात नहीं बताते, उन वहाँ के साधु 5 महाव्रत नहीं चतुर्याम धर्म पालने वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये थोड़े से अंतर भी हैं कर्म भूमियों में महाविदेह और भरत ऐरावत में। और भरत ऐरावत के जो बीच के ये 22 तीर्थंकर हैं उनकी शैली महाविदेह के तीर्थंकरों से मेल खाती है, उनसे समानता रखने वाली होती है। तो खास बात यह है, यह भगवती सूत्र में 15 कर्म भूमियों की बात आ गई है, तो हम लोग हैं वे भी कर्म भूमि में रहने वाले हैं। हमारा ये क्षेत्र है जम्बू द्वीप का भरतक क्षेत्र, यह भी कर्म भूमि है। तो हमें वर्तमान में कर्म भूमि में जीवन जीने का अवसर प्राप्त है। और जैसा कि कहा गया कर्म भूमि में धर्म बहुत हो सकता है, पुण्यार्जन भी बहुत हो सकता है, हालांकि पाप भी बहुत हो सकता है। तो पुण्य अर्जन, परंतु पुण्य अर्जन का हमें कोई इतना रुझान नहीं रखना चाहिए। धर्मार्जन, धर्म का अर्जन करने का हमें रुझान रखना चाहिए कि इन कर्म भूमियों में धर्म की साधना भी अच्छी हो सकती है। तो हम वर्तमान में इस जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में हैं। तो भगवान महावीर 2500 वर्ष पहले, 2500 से भी ज़्यादा हो गए, अब तो 2550 की लगभग बात हो रही है निर्वाण वर्ष की। तो 2550 लगभग वर्ष पहले वे विराजमान थे। वे इस भरतक क्षेत्र के इस अवसर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर थे। और अभी कोई तीर्थंकर यहाँ नहीं, कुछ हजार वर्षों के बाद वापस भगवान महावीर की तरह फिर यहाँ तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा बताया गया है। तो हमारी यह जो कर्म भूमि है भरतक क्षेत्र,
हम यहाँ यह चिंतन विश्लेषण कर सकते हैं, इस कर्म भूमि में हम पैदा हुए हैं, यहाँ जीवन जी रहे हैं, तो हमारे कर्म कैसे हैं। कहीं मैं ज़्यादा पाप कर्मों का बंद करने वाला न बन जाऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की साधना करने वाला रहूं, कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करूं और संवर की साधना करूं। तो इस कर्म भूमि में मुझे जन्म लेने का मौका मिला है, जहाँ धर्म की बात भी हो रही है, तो मैं यहाँ धर्म की साधना करने का प्रयास करूं। साधु भी सामान्यतया इन्हीं 15 क्षेत्रों में होते हैं, तो यहाँ साधु 15 क्षेत्रों में चारित्रात्माओं का भी विचरण होता है, प्रवास होता है, और श्रमणोपासक भी होते हैं, श्रावक भी होते हैं, और श्रमणोपासक देवगति में भी जाने वाले इस श्रमणोपासकत्व की भूमिका में आयुष्य का बंद करने वाले होते हैं, तो वे देवगति में भी जाने वाले होते हैं। और यह भी आगम में बताया गया है कि श्रमणोपासक हैं वे ढीले हो जाएं, अपने आचार को छोड़ दें, श्रावकत्व को ढीला कर दें, छोड़ दें, वापिस आलोचना न करें, प्रतिक्रमण न करें, प्रायश्चित न लें, तो ऐसे श्रावक हैं वो देवगति में तो कई जाते हैं, पर छोटी देवगति में जाते हैं। तावत्ती सगा देवा, तावत्ती सग देव बन जाते हैं। आगम में बताया गया है भगवती सूत्र में कि ऐसे 33 श्रमणोपासक थे, वे अच्छे वैसे जानकार भी थे, पर बाद में वे ढीले पड़ गए, आचार में ढीले हो गए, सम्यक्त्व से भी मानो वंचित हो गए। आखिर उन्होंने फिर न अपना दोषों का, यानी कहा गया वो पार्श्वस्थ अवसन ऐसे हो गए, दोषों का यानी वो प्रतिक्रमण आलोचन नहीं किया, तो ऐसे फिर वो देवगति में तो गए। आसाधना न हो देव जगत की, जैसे असुर कुमार में तावत्ती सगा देवों के रूप में वे 33 पैदा हो गए, ऐसे कई श्रमणोपासक ढीले हो गए। वे छोटी थोड़ी आसाधना न हो, अपेक्षा की छोटी असुर कुमार, नाग कुमार ऐसे देव योनियों में वे जाकर के पैदा हो गए हैं, हो जाते हैं। वो श्रमणोपासक थे पर ढीले पड़ गए, आचार को ढीला कर दिया, छोड़ दिया, कमियां आ गई, आलोचना की नहीं, प्रायश्चित किया नहीं, प्रतिक्रमण किया नहीं, तो आयुष्य पूरा किया, उनको छोटी गति में जाने का मौका मिला। वरना श्रमणोपासक तो वैमानिक ऊंची गति में, श्रमणोपासक तो दूर, एक सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्वी भी जो श्रावक नहीं भी बना, सम्यक दृष्टि मनुष्य भी उस अवस्था में, सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य बंद करता है, वह भी वैमानिक देवगति में जाकर पैदा होता है। तो श्रमणोपासक होकर थोड़ी कम ऊंची गति में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? कि उन्होंने श्रमणोपासकत्व को ढीला कर दिया, सम्यक्त्व को भी कमजोर कर दिया, खो दिया, ऐसे हो गए, आलोचना प्रतिक्रमण किया नहीं, तो उनकी गति वो ऊंची गति नहीं हो सकी। तो हम इस कर्म भूमि में रह रहे हैं, तो धर्म का कर्म अच्छा करें, संवर निर्जरा की साधना अच्छी करें। भगवान महावीर के शासन से हमें जुड़ने का मौका मिला है। जिन शासन में हैं हम लोग, फिर साथ में भिक्षु शासन में भी हैं, तो अच्छी साधना करें, कर्म निर्जरा करें, संवर की साधना करें। देव गति तो ठीक है, मूल मोक्ष गति कभी प्राप्त हो, यह हमारा लक्ष्य रहे। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते।